क्या दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ बनने जा रहा है स्पेस एक्स का ड्रीम अब मुश्किलों में फंसता हुआ नजर आ रहा है? और क्या एलन मस्क का सबसे बड़ा दांव लॉन्च से पहले ही एक बड़े झटके से गुजर रहा है? दुनिया की सबसे चर्चित प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स इस समय सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भविष्य की स्पेस इकोनॉमी का चेहरा बन चुकी है। एलन मस्क का प्रोजेक्ट, जिसे निवेशक मदर ऑफ ऑल आईपीओज कह रहे हैं, पहले ही ग्लोबल मार्केट में जबरदस्त हाइप बना चुका है। लेकिन आईपीओ से पहले ही कंपनी को एक बड़ा जियोपॉलिटिकल झटका लग गया है। दरअसल स्पेस एक्स के सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट स्टारलिंक को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं के चलते स्टारलिंक की कमर्शियल लॉन्च प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। यह वही स्टारलिंक है जो दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट क्रांति का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। भारत में स्टारलिंक को पहले ही GMPCS लाइसेंस मिल चुका था, जिससे उम्मीद थी कि कंपनी जल्द ही भारतीय मार्केट में एंट्री करेगी। लेकिन अब अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया सुरक्षा कारणों से अटक गई है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते मार्केट्स में से एक स्पेस एक्स की रफ्तार फिलहाल थोड़ी धीमी नजर आ रही है। सरकारी एजेंसियों की चिंता यह है कि सैटेलाइट आधारित नेटवर्क का इस्तेमाल अगर किसी भू राजनीतिक तनाव या युद्ध जैसी स्थिति में हुआ तो उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि भारत अब इस टेक्नोलॉजी को लेकर और ज्यादा सतर्क रुख अपना रहा है। यह पूरा मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब स्पेस एक्स का आईपीओ पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच सकता है, जिससे यह इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। निवेशकों में भी इसे लेकर भारी उत्साह है और इसे टेक और स्पेस सेक्टर का वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है। स्पेस एक्स ने पहले ही स्पेस इंडस्ट्री को बदल दिया है। रीयूजेबल रॉकेट्स, सैटेलाइट इंटरनेट और फ्यूचर मार्स मिशन जैसी एम्बिशियस योजनाओं ने कंपनी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। लेकिन जितना बड़ा विजन है उतनी ही बड़ी चुनौती भी सामने आती जा रही है। एक तरफ जहां निवेशक मानते हैं कि स्टारलिंक और स्पेस एक्स मिलकर आने वाले समय में पूरी दुनिया का डिजिटल और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर बदल देंगे, वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी ऊंची वैल्यूएशन में बहुत कुछ पहले ही प्राइस इन हो चुका होता है। ऐसे में किसी भी तरह की रेगुलेटरी या जियोपॉलिटिकल रुकावट बड़ा असर डाल सकती है। खास बात यह भी है कि स्पेस एक्स की ग्रोथ स्टोरी में स्टारलिंक एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यही प्रोजेक्ट कंपनी को रिक्यूरिंग रेवेन्यू और ग्लोबल कनेक्टिविटी का भविष्य देता है। अगर बड़े देशों में ही इससे देरी या रोक लगती है तो इसका सीधा असर आईपीओ सेंटीमेंट पर पड़ सकता है। इतिहास भी यही बताता है कि जब भी किसी बड़े आईपीओ के आसपास जरूरत से ज्यादा हाइप बनता है तो शॉर्ट टर्म में तेजी तो जरूर आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस हमेशा फंडामेंटल पर डिपेंड करती है। कई बड़े आईपीओ शुरुआत में चमके, लेकिन बाद में निवेशकों को निराशा भी हाथ लगी। अब बात साफ है कि स्पेस एक्स आईपीओ एक तरफ जहां दुनिया का सबसे बड़ा निवेश अवसर बन सकता है, वहीं दूसरी तरफ यह एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम भी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एलन मस्क का यह सबसे बड़ा दांव सच में इतिहास रचेगा या फिर बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन और रेगुलेटरी चुनौतियों से इसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। आने वाले कुछ महीने सिर्फ स्पेस एक्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्टोरी के लिए भी बेहद अहम होने वाले हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, भारत में स्टारलिंक के रोक को लेकर के आईपीओ के सेंटीमेंट पर कैसा असर पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।